हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 24.09 पे काम करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। 4.60% का गेन है, 24 के ऊपर सेटल हुआ है। लकीली अभी तक जो हमने 22 को हाई बनाया था, उस हाई को नहीं तोड़ा है। मार्केट में फॉल भी उसी ढंग से देखने को मिला। 161 पॉइंट 21 दिसंबर के बाद में आई फील सबसे बड़ा फॉल है ये। 161 पॉइंट का फॉल निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी 272 पॉइंट का फॉल दिखा रहा है। 32,000 से बढ़िया सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। सो बैंक निफ्टी में फॉल कम देखने को मिला है, निफ्टी में फॉल ज्यादा देखने को मिला है। इवन देन निफ्टी फ्यूचर अभी 14,460 पे यानी प्रीमियम में काम कर रहा है और बैंक निफ्टी भी प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो 155 पॉइंट्स का फॉल एंड 162 यहां पे फ्यूचर में फॉल देखने को मिला। अभी भी फ्यूचर इसका प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो पॉइंट वाइज देखें तो रियली में बहुत ही खराब डेटा मीटर से पॉइंट वाइज तो बहुत ही खराब गिरा हुआ है। ये चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेटा देखने को मिल रहा है या जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये कंटिन्यू हो सकती है या नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा किस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं। दोस्तों, बात करें अगर एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन की, तो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअसली एफआई का लॉन्ग पोजीशन कम हो रहा है। हाँ, 2.735, 3.25 लास्ट डे 14 जनवरी के दिन में जो पोजीशन बनी थी उसके हिसाब से सबसे कम 0.60 का ही फॉल हुआ था। लेकिन अब जो फॉल हुआ है उसकी वजह से 67.41 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। वी कैन सी कंटिन्यूअसली यहाँ पे फॉल देखने को हमें मिल रहा है। एफआईआई लॉन्ग पोजीशन कम कर रहा है। कल के दिन में मैं इसे थोड़ा न्यूट्रल मान के चल रहा था, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह के इंडिकेशन अब मिल रहे हैं, यहां से थोड़े से नेगेटिव इंडिकेशन आने चालू हो गए हैं। 65 ये एक लिमिट है। 65 के नीचे अगर जाएंगे तो डेफिनेटली एक बार आपको थोड़ा फॉल देखने को और ज्यादा मिल सकता है। कल की फॉल के बाद में हमने सपोर्ट लिया हुआ है, कुछ इतनी बाइंग आते हुए नजर आई है कि नहीं आई है, उसके बारे में समझ लेते हैं इंडेक्स के अंदर में। सो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में ये वीक में कंटिन्यूअसली निगेटिव नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं। पूरा वीक देखेंगे तो वीक के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ की एक दिन बाइंग 14 जैन को आई हुई है और उसके बाद में कंटिन्यूअसली निगेटिव नंबर इंडेक्स फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर वो भी निगेटिव चल रहा है क्योंकि 11 जैन के बाद में पूरा आपको यहाँ पे निगेटिव फिगर्स देखने को मिल रहा है। सो अगर आप डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें, इंडेक्स फ्यूचर भी आपको निगेटिव इंडेक्स दे रहा है, स्टॉक फ्यूचर भी निगेटिव इंडेक्स दे रहा है, निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है फिलहाल के टाइम पे। सो थोड़े से डेरिवेटिव डेटा भी खराब नजर आ रहे हैं। कैश सेगमेंट के अंदर में सिर्फ थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। एक यहां से पॉजिटिव होकर कुछ लेना है तो यहां से समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी
पंपिंग चालू है, अभी भी कैश सेगमेंट के अंदर में एफआईआई की बाय कंटिन्यूसली चालू है। 15 जैन को 971 करोड़ रुपीस की बाइंग हुई है और डीआईआई एज यूजुअल 942 करोड़ रुपीस की सेल करते हुए नजर आया। जो 14 जैन का डेटा आया था डीआईआई का 188 करोड़ का, उसके हिसाब से लग रहा था शायद से पॉजिटिव फिगर आ जाए, पर ऐसा कुछ होते हुए दिखा नहीं है, फॉल देखने को हमें मिला हुआ है। सो जब तक एफआईआई कैश सेगमेंट के अंदर में पैसे डाल रहा है तब तक अगर आपका एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन लेट से 65% के आसपास में चला जाए, और ये जो फिगर्स हम देख रहे हैं ये तो प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन अगर 65% के आसपास में चला जाए और ये फिगर आपको अगेंस्ट 2000 करोड़ के आसपास की दिखे तो आप इंडेक्स के अंदर में बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखिए, बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सो 571 वीक के अंदर में सबसे लो फिगर था, उसके बाद में 971 का सेकंड लो फिगर देखने को हमें मिल रहा है। आई टेक दिस कैश सेगमेंट में जिसके यहाँ से एक्टिविटी एरिया है अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट ही एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। लास्ट वन, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 1.79, 1.63, 1.73 ये ऐसे दिन थे जिस दिन के अंदर में हमें थोड़े करेक्शंस देखने को मिले हुए हैं, लेकिन करेक्शन के बाद में, कल के करेक्शन के बाद में 1.18 के आसपास में पुट कॉल रेशियो चला गया है। दो कॉम्बिनेशन याद रखिए, एफआईआई का कंटिन्यूसली बाइंग यानी कंटिन्यूसली पैसे पंप इन करना जो पॉजिटिव है, और पुट कॉल रेशियो के अंदर में 1.18 ये इंडिकेट करता है कि इन लेवल से बाय आनी चाहिए, या अगर थोड़ा सा और डीप मिले तो वहां से बाय इंडिकेशन होगा, बाय आना चाहिए। कौन से लेवल से बाय आ सकता है उसके बारे में चेक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले वीक के अंदर में किस तरह का मूवमेंट देता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। पर पहले समझ लेते हैं कि हमने 15 जनवरी को कौन सा पोजीशन बनाया था। सो दोस्त 15 जन को हमने कॉल लॉन्ग किया है। अब व्हेन वी से कॉल लॉन्ग किया है डेफिनेटली समझ में आ गया रहेगा कि थोड़ा सा भी फिलहाल लॉस में चल रहा पोजीशन, पर वो पोजीशन हमने क्लोज नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पे अभी तक उसे मेंशन नहीं किया है। जब वो पोजीशन क्लोज करेंगे, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को पोजीशन क्लोज होगा, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे कॉल्स या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, अगर आपने यूट्यूब के थ्रू मेंबरशिप लिया है, या तो आपने वेबसाइट के थ्रू मेंबरशिप लिया है तो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको ये डेटा या ट्रेड आपके व्हाट्सएप पे मिलने चालू हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से आने वाले वीक के अंदर में काम कर सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, कार्ड पे उसे क्लिक करके देख सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों प्रेशर में, दोनों प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आया हमें फ्राइडे के दिन में। इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर में थर्सडे का फॉल कंटिन्यू होता हुआ है, उसी ट्रेंड में फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया हुआ है। दो बार अपॉर्चुनिटी मिली लॉन्ग करने के लिए। पहली अपॉर्चुनिटी मिली लगभग 32,100 के आसपास में, एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली 32,050 के आसपास में। पॉजिटिव चीज ये रही कि बैंक निफ्टी ने 32,000 नहीं तोड़ा हुआ है। जिस तरह से निफ्टी के अंदर में फॉल आया, बैंक निफ्टी में उसके मुकाबले में थोड़ा कम ही फॉल देखने को मिल रहा है। पॉइंट वाइज आप बोलेंगे यस, पॉइंट वाइज थोड़ा सा ज्यादा फॉल है, लेकिन अगर आप इसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो परसेंटेज वाइज प्लस ट्रेंड वाइज भी आप देखेंगे तो आपको लो फॉल नजर आएगा। 32,255 के ऊपर क्लोजिंग देना अपने आप में बैंक निफ्टी मजबूती दिखाता है। सो हम फिलहाल 32,000 के ऊपर काम करना, जब तक 32,000 या लेट मी से 31,950 का लेवल नहीं टूटता है तब तक लॉन्ग होने के पूरे चांसेस हैं। इनफैक्ट अगर मान के चलिए किसी रीजन की वजह से 31,950 का लेवल टूटा और अगर आपको मौका मिलता है 31,700 के आसपास में बैंक निफ्टी, सो एक बार लॉन्ग कर लेना चाहिए। लॉन्ग करेंगे तो स्टॉप लॉस लगाना है 31,500 के आसपास में, एंड इसे पोजिशनल आप रख सकते हैं फॉर 32,500 के लेवल के लिए। एट द सेम टाइम अगर ऊपर की तरफ में 32,600 700 लेट से 700 के आसपास में मिले एक बार तो शॉर्ट करना चाहिए, और उस शॉर्ट करने के लिए फिर आपको जो स्टॉप लॉस होगा वो 32,800 के आसपास में होगा, एंड टारगेट जो होगा वो 32,300 के आसपास। फिलहाल हम इस लेवल के आसपास काम कर रहे हैं। ये लेवल के आसपास में क्या लॉन्ग करना चाहिए? अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं लॉन्ग कर सकते हैं। मंडे के दिन में देखते हैं मार्केट किस तरह से ओपन होता है। जितना आप 32,000 के पास में जितना आप लॉन्ग करेंगे उतना आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट बड़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर डेली कैंडल के ऊपर में देखें, डेली चार्ट के ऊपर में, तो डेली चार्ट के अंदर में 2 दिन से
बायर्स सेलर्स दोनों एक्टिव नजर आ रहे थे, डोजी बनता हुआ नजर आ रहा था, कल प्रॉफिट बुकिंग नजर आई हुई है, लेकिन ट्रेंड इसका अभी भी इंटैक्ट है। जिस तरह से निफ्टी के अंदर में थोड़ा लो नीचे जाके आए हम, यहां पे वो देखने को नहीं मिल रहा है। ये ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट नजर आ रहा है। इनफैक्ट वो ट्रेंड कब तक इंटैक्ट होगा? जब तक आप 31,924 के नीचे काम नहीं करते। लेट्स करेक्ट इट लिट बिट। सो ये 31,950 के नीचे आप काम नहीं करते, तब तक आपका ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस पूरा बनता है यहाँ पे। और ट्रेंड निगेटिव कब होगा? जब आप 31,700 के नीचे काम करना चालू करेंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल देखने को मिल रहा है, बट ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट, अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑप्शन चेन क्या इंडिकेशन दे रहा है। सो ऑप्शन चेन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग हमने 32,246 के आसपास में किया है, तो 32,200 हमारा एट द मनी होगा। सो लेट्स हाईलाइट एट द मनी फर्स्ट, 32,200। नाउ पोजीशन के बारे में बात करें तो बड़ा पोजीशन बनते हुए आ रहा है, वो 46,298 का आपको देखने को मिलेगा 32,500 पे। उसके बाद में 38,221 का यानी 33,000 पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड देन 29,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको 33,500 पे देखने को मिलेगा। जिस तरह से फॉल हुआ है, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के अंदर में राइटिंग देखने को मिल रही है, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां हुई है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है 32,500 के ऊपर में, जहां पे 46,298 लॉट। जिस तरह से फ्राइडे के दिन के अंदर में पोजीशंस बनते हैं बैंक निफ्टी में, उससे ज्यादा पोजीशन ऑन एन एवरेज ज्यादा पोजीशन बनते हुए नजर आई। सो यस, अगर इसके बारे में बात करें तो यही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड में, नेगेटिव बायस के साथ में काप हुआ है फ्राइडे को, जो हमें देखने को भी मिला हुआ है। लेकिन जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूं, ऑप्शन चेन आपको दिन के अंदर में पूरा इंडिकेशन देता है। दिन इंट्राडे के अंदर में जब आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चेन लाइव, तो आपको उस दिन क्या होने वाला है उसके बारे में इंडिकेट करता है। तो डेफिनेटली ये पूरे दिन की स्टोरी, फ्राइडे की स्टोरी है, मंडे की स्टोरी फिर से लिखी जाएगी। और हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे दें, 33,000 32,400 के आसपास में ओपनिंग दे दें, तो डेफिनेटली ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को भी मिल सकती है। अनवाइंडिंग देखने को मिली तो ऊपर के लेवल्स देखने को फिर से मिल सकते हैं हमें। पुट साइड में देखिए, पुट साइड में 24,281 का ओपन इंटरेस्ट है। कहाँ पे? 32,000 पे। 22,321 का ओपन इंटरेस्ट 31,500 पे, एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 31,000 पे इंटैक्ट है। नो डाउट इन दैट कि 31,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 31,000, और यहाँ से बार बार जंप देखने को भी मिला हुआ है। सो वहाँ पे अच्छा खासा आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ तक का फॉल एक्सपेक्टेड भी नहीं है। सो एनी हाउ, जैसा चार्ट के ऊपर में हमने डिस्कस किया, 31,700 के आसपास में मिलता है लकीली, तो लॉन्ग कर लीजिए वहाँ पे 200 रुपए का स्टॉप लॉस रख के। और अगर इन लेवल के आसपास भी लॉन्ग करना चाहते हैं तो एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। रेंज क्या निकल के आ रही है? अगर रेंज देखिए तो रेंज फिलहाल ऊपर की तरफ में, जिस तरह के आज के डेटा है, ऊपर की तरफ 32,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि 32,500 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ में चार्ट के ऊपर में भी सपोर्ट है, एंड थोड़ा ऑप्शन चेन के ऊपर में डेफिनेटली यहाँ पे 31,700 पे कुछ ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट मिल जाना चाहिए विद इन द रेंज ऑफ 32,000 टू 31,700। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम चार्ट एंड दिस इज फ्रॉम द ऑप्शन चेन। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। होप आपको व्यू पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ सब्सक्राइबर, एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।